हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका राज ऑल अबाउट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम करेंगे इतिहास के 100 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि पिछले एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। दोस्तों बिहार पुलिस का भी एग्जाम चल रहा है, उसमें दोस्तों काफ़ी इससे क्वेश्चन लड़ेंगे। दोस्तों उससे ही मैंने क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट शिफ्ट का भी जो आया था क्वेश्चन दोस्तों, वो भी मैंने क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक जरूर बने रहना। और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको जीके जीएस से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि मैं इसकी वीडियो बनाता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मद्रास श्रम संघ था। दोस्तों भारत में प्रथम आधुनिक व्यापार संघ कौन सा था? मद्रास श्रम संघ। दोस्तों ये आपका बिहार पुलिस में आएगा प्रश्न आएगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जो पिछले एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आया था, जो मतलब 10 साल में जो क्वेश्चन पूछा गया आपका कंपटीशन एग्जाम, वो क्वेश्चन दोस्तों लिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, नील दर्पण के लेखक कौन है? यानी कि नील दर्पण जो दोस्तों आपको पता होगा, नील दर्पण का लेखक कौन था? इसका जो राइट आंसर दोस्तों जो हुआ आपका दीनबंधु मित्र। तो नील दर्पण के लेखक कौन थे? ये दीनबंधु मित्र। तो ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति किस राज्य से शुरू हुई? तो किस राज्य से शुरू? ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगा आपका उत्तर प्रदेश के मेरठ से हुआ था। देखिए आपको घुमा भी सकता है एग्जाम में, क्या कर देगा? उत्तर प्रदेश। हालांकि सबको पता है कि मेरठ से शुरू हुआ है आपका 1857 क्रांति, मेरठ के शुरू हुआ है, मेरठ के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ है, लेकिन आपको स्टेट पूछ दिया, तो मेरठ आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आप। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके शासनकाल में बिछाया गया था? शायद ये क्वेश्चन सबको पता होगा, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, देखिए लॉर्ड रिपन काल में, लॉर्ड डलहौजी काल में, माउंटबेटन। तो इसका जो राइट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 16 अप्रैल 1853 दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में मुंबई स्थानीय 34 किलोमीटर बीच बिछाया गया था रेलवे लाइन, प्रथम रेलवे लाइन। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास किया गया था? यानी कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून कब पास किया गया था? तो कब पास किया गया दोस्तों? 1856 में पास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1856। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों मैं आपको बता दूं, वांडीवास का युद्ध दोस्तों अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था दोस्तों। ठीक है, इतना आप याद रखिए, वांडीवास का युद्ध अंग्रेज और फ्रांस वालों के बीच के हुआ था। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, लेकिन ये कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1760 में हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई? यानी कि पुरंदर की संधि किन किन के बीच हुई? तो किन किन के बीच दोस्तों हुई थी? इसका सही आंसर दोस्तों वो हो जाएगा शिवाजी और जय सिंह के बीच। पुरंदर की संधि दोस्तों शिवाजी और जय सिंह के बीच हुई थी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब दोस्तों कौन था? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा वाजिद अली खान। वाजिद अली खान दोस्तों अवध का अंतिम नवाब था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का 8 का सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक ने सती प्रथा का अंत करवाया? तो इन सबका आंसर आपको शायद पता होगा, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो हो जाएगा अकबर। सबको पता होगा अकबर ने दोस्तों सती प्रथा को अंत करवाया था। ठीक है, सती प्रथा को अंत करवाया था। आगे देखिए, गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? गोलकुंडा के राजा क्या कहलाते थे? आदिल शाही कहलाते थे, या कुतुब शाही, या निजाम शाही, या बादशाही? तो मैं आपको बता दूं, गोलकुंडा का राजा दोस्तों कुतुब शाही कहलाते थे। आगे देखिए, नूरजहाँ का वास्तविक नाम क्या था? तो मेहरुनिसा था, फातिमा बेगम, जेबुनिसा, जहाँ आड़ा। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो आएगा आपका मेहरुनिसा था। ठीक है, आगे देखिए हाँ, ये क्वेश्चन देखिए आप, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा में भगवान शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया? तो किसने बनाया दोस्तों? ये आपका कृष्ण प्रथम ने, राष्ट्रकूट राजा था एक, एलोरा में भगवान शिव का प्रसिद्ध कैलाश मंदिर बनवाया है कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका, किसने सबसे पहले ब्राह्मणों को भूमि उपहार के लिए रीति शुरू की? तो किसने शुरू की दोस्तों? ये कि आपने सातवाहन वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी सातवाहन वंश दोस्तों ब्राह्मणों को सबसे पहले भूमि उपहार देने की रीति शुरू की थी। आगे देखिए क्वेश्चन में नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा एक क्षेत्र अशोक द्वारा जीता गया था? शायद सबको पता होगा कलिंग दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कलिंग दोस्तों अशोक ने जीता था। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तर पश्चिम भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था?
तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी, यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बैक्ट्रियन ग्रीक ने किया था दोस्तों उत्तर पश्चिम भारत पर सबसे पहले आक्रमण। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? मैं आपको बताऊं दोस्तों, जैन धर्म में टोटल दोस्तों 24 तीर्थंकर थे। कितने थे? 24 तीर्थंकर थे दोस्तों। उसमें दोस्तों जैन धर्म में आपको और थोड़ा एक्स्ट्रा, हालांकि मैंने जैन धर्म का वीडियो बनाया है, जैन धर्म का वीडियो बना, अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपका वहाँ से प्राचीन इतिहास के नाम से चैनल बना प्लेलिस्ट बना है, वहाँ पर आपको सारा जो भी सिंधु सभ्यता होगा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म या मौर्य काल, ये सब सारे प्रश्न आपको दोस्तों मिल जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, ठीक है। आगे देखिए, हाँ, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे, ठीक है। आगे देखिए, आपको जैन धर्म का वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिए। और क्वेश्चन नेक्स्ट है, मिलिंद पन्हो किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो होगा नागासेन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मिलिंद पन्हो नागासेन के द्वारा लिखा गया था। आगे देखिए, गोत्र शब्द का वर्णन किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में दोस्तों गोत्र शब्द का वर्णन किया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। एपिग्राफी किसका अध्ययन है? दोस्तों एपिग्राफी आपका शिलालेखों का अध्ययन, जो दोस्तों शिलालेख अशोक ने दिया था। शिलालेख दोस्तों किसने दिया था? शिलालेख दोस्तों आपका भारत में अशोक ने सर्वप्रथम दिया था, ठीक है। अशोक ने दिया था, याद रखिएगा, अशोक ने शिलालेख दिया था, ठीक है। तो जब मौर्य वंश पढ़ेंगे उसमें दोस्तों आप अशोक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो शिलालेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी। आगे देखिए, क्वेश्चन में नेक्स्ट है आपका, सूत्रालंकार नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा नागार्जुन द्वारा, इनके ऑप्शन नंबर सी। सूत्रालंकार नामक पुस्तक दोस्तों नागार्जुन द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली कहाँ की थी? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो होगी वैशाली। दोस्तों प्रसिद्ध नृत्यांगना अमरपाली है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, अमरपाली नहीं आम्रपाली, ठीक है। कहाँ की थी? आपका वैशाली की थी, ठीक है, वैशाली बिहार की थी, जिसको आप हाजीपुर बोलते हो, ठीक है, वैशाली की थी नृत्यांगना। सिंधु सभ्यता में घोड़े के अवशेष किस जगह से मिले थे? तो किस जगह दोस्तों मिले थे? ये आपका सुरकोटदा हो जाएगा, यानी कि सुरकोटदा दोस्तों एक जगह है, वहाँ से दोस्तों घोड़ा का अवशेष मिला था सिंधु सभ्यता हड़प्पा सभ्यता में, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय गणित का उद्गम पाया जा सकता है, तो कहाँ दोस्तों? शूल सूत्र से, यानी कि बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती कहाँ शुरू हुई थी? तो कहाँ शुरू हुई दोस्तों? मेहरगढ़ में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खेती मेहरगढ़ में शुरू हुई थी। आगे देखिए, क्वेश्चन में नेक्स्ट है, वैदिक सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में पता नहीं था? तो दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोगों को किस जानवर के बारे में पता नहीं था? हाथी के बारे में दोस्तों वैदिक सभ्यता के लोगों को पता नहीं था, तो हाथी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्तों ये भी जब आप क्वेश्चन मौर्य वंश पढ़ेंगे तो मौर्य वंश में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन का वर्णन किया गया, तो मौर्य वंश आपको वो वीडियो जरूर देखिए दोस्तों, एंशिएंट हिस्टोरी में प्लेलिस्ट में जाके देखिए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका दोस्तों अजातशत्रु। देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। मैं आपको थोड़ा इसके बारे में डिटेल बताता हूँ। दोस्तों बिंबिसार था, इन्होंने हर्यक वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश की स्थापना की थी, और इसकी हत्या दोस्तों इसका पुत्र अजातशत्रु नहीं कर दिया था, इसका पुत्र था अजातशत्रु ने दोस्तों कर दिया। फिर ये अजातशत्रु मगध की गद्दी पर बैठ गया था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन में नेक्स्ट है, अशोक के शिलालेखों को पहली बार किसने पढ़ा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जेम्स प्रिंसेप ने दोस्तों अशोक के शिलालेखों को पहली बार पढ़ा था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, बिंदुसार के दरबार में कौन आया था? तो कौन आया था दोस्तों? यह था आपका डायोडोरस। कौन आया दोस्तों? डायोडोरस बिंदुसार के दरबार में आया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 है, चीन की विशाल दीवार को किस चीनी यात्री ने बनाया? यहाँ चीनी यात्री होगा, ठीक है, यहाँ आपका चीनी यात्री होगा, यहाँ आपका चीनी यात्री होगा, सॉरी चीनी आदमी होगा, चीनी आदमी ने बनाया है। तो किसने बनाया दोस्तों? ये आपको बनाया है सी हवेंग टी ने। किसने बनाया? सिंह, जो चीन का दोस्तों विशाल दीवार दोस्तों, ये आपका ह्यूज वॉल है, ह्यूज वॉल, ये आपका सिंह हवेंग टी ने बनाया। थोड़ा नाम डिफरेंट है, पर आप ऑप्शन देखेंगे तो आप सही कर सकते हैं। आगे देखिए, किस बौद्ध सन्यासी के प्रभाव से अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना? तो मैं आपको बताऊं दोस्तों, उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। उपगुप्त एक ऐसे बौद्ध अनुयायी थे जिन्होंने अशोक के बारे में बौद्ध धर्म के बारे में समझाया था अशोक को, ठीक है। तो उपगुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
आगे देखिए, किसके शासनकाल में ह्वेन-त्सांग ने चालुक्य वंश का दौरा किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ह्वेन-त्सांग दोस्तों चालुक्य वंश का दौरा किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। आगे देखिए, बैकुंठ परुमल मंदिर कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? कांचीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बैकुंठ परुमल मंदिर कांचीपुरम में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे देखिए, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते थे? ऑप्शन है आपका रुद्रवर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, खारवेल या सतकर्णी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा खारवेल को, यानी कि हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते थे? खारवेल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे देखिए, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुप्त वंश का दोस्तों अंतिम शासक कौन था? कुमारगुप्त था। आगे देखिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, सेन राजवंश का संस्थापक था, तो कौन था दोस्तों? सेन राजवंश का संस्थापक तो कौन था? सामंत सेन। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आगे देखिए, मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये आपका था फिरदौसी दोस्तों मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि था। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, मदुरई की सल्तनत का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जलालुद्दीन आहसान। मदुरई की सल्तनत का संस्थापक जलालुद्दीन आहसान था। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, किस राजवंश ने वारंगल पर पूरी तरह शासन किया? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा होगा वेलमास ने, ठीक है। आगे देखिए, सॉरी, इसका सही आंसर दोस्तों इनमें सभी हो जाएगा डी, ठीक है, डी हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हो गई? यानी कि पोलो से चौगान, क्या दोस्तों? चौगान खेलते समय हो गई थी। तो किसके दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, ठीक, यानी कि पोलो खेलते समय। आगे देखिए, 1511 में कौन सा पुर्तगाली गवर्नर भारत में आया था? तो कौन आया था दोस्तों? अल-बुकर्क, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? ऑप्शन देखिए आप, महेश दास, खिजर खान, याकूब खान या उलुग खान। तो बलबन का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था? यह था आपका उलुग खान, ठीक है। महेश दास दोस्तों किसका था? यह मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। महेश दास के बीरबल का वास्तविक नाम था, ठीक है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, किस मुगल शासक ने भारत में तंबाकू की पहचान कराई? यानी कि तंबाकू दोस्तों भारत के लोग खाने लगे, यानी कि पहचान हो गई, हाँ ये तंबाकू है। तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जहांगीर ने दोस्तों भारत में तंबाकू की पहचान कराई। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जमोरिन कौन था? ऑप्शन नंबर ए कालीकट का मुस्लिम शासक। ऑप्शन नंबर बी कालीकट का हिंदू शासक। ऑप्शन नंबर सी भारत में अरब व्यापारियों का व्यापारिक प्रमुख, या भारत में पुर्तगाली का धार्मिक प्रमुख। तो मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर हो जाएगा कालीकट का हिंदू शासक। दोस्तों जब पुर्तगाली आए थे भारत कालीकट में, गोवा कालीकट में, तो वहाँ का दोस्तों जमोरिन शासक था, ठीक है। तो जमोरिन कौन था? हिंदू शासक था कालीकट का। आगे देखिए, शिवाजी के धर्मगुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? रामदास दोस्तों शिवाजी के धर्मगुरु थे। आगे देखिए, सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने की थी? तो किसने की दोस्तों? औरंगजेब ने की थी। क्यों की थी? इस्लाम धर्म ना कबूल रहा था गुरु तेग बहादुर, इसलिए उसकी हत्या करवा दी गई थी औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो कहाँ दोस्तों? पता होगा आपको, कालीकट पहुंचा था। जो जमोरिन शासक था, अभी मैंने आपको बताया जमोरिन वहाँ शासक था, जो वास्को डी गामा आपका कालीकट पहुंचा था, तो वो कालीकट का दौरा किया था। आगे देखिए, अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कंबोडिया किस शासक ने करवाया है? तो किसने करवाया? सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था दोस्तों? चीन किलीज खां। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सिंधु का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? तो कौन था दोस्तों? सर चार्ल्स नेपियर था। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, ब्लैक होल घटना कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? मुर्शिदाबाद। ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो जाएगा डब्ल्यू हंटर, यानी कि भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? डब्ल्यू हंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सहायक संधि पद्धति किसने दिया है?
तो किसने दिया दोस्तों? लॉर्ड वेलेस्ली ने दोस्तों सहायक संधि पद्धति दिया, लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, भारत में प्रथम नियमित जनगणना किसने करवाया? शायद ये क्वेश्चन आप सबको पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मेयोन की, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा आपका जी अगरकर ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका देखिए। ऑप्शन नंबर ए है स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन नंबर बी है दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर सी आपका जी अगरकर। ठीक है, तो जी अगरकर दोस्तों दक्कन में दक्कन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की है। आगे देखिए, तत्वबोधिनी सभा का गठन कहाँ किया गया था? तो कहाँ किया गया था? यह किया गया था आपका कोलकाता में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट आंदोलन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये आपका साउथ इंडिया दोस्तों, तमिलनाडु से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अखिल भारतीय किसान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाते हैं? हम मनाते हैं 1 सितंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम किसने दिया? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर SR राव ने दिया था। आगे देखिए, भारतीय संगीत का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो किस वेद में किया दोस्तों? सामवेद, यानी कि सामवेद। देखिए, इसको आप ट्रिक से भी याद रख दिया, संगीत, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं, इसको आप ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। कैसे ट्रिक से याद रखेंगे? जैसे संगीत, संगीत में पहला अक्षर शब्द क्या है? स है, और सामवेद में पहला अक्षर स है। तो मैंने भी इसको इसी तरह याद किया, आप भी इसको संगीत सामवेद ऐसे आप रिलेट करके याद कर लो। ठीक है, आगे देखिए, संगीत बोले तो सामवेद। आगे है, किस मुगल शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका उदयन ने दोस्तों अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र स्थान। ये दोस्तों मगध का एक शासक था। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 61 आपका है, प्रथम बौद्ध सांगीतिक आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ दोस्तों? ये हुआ था आपका राजगिरी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किस शताब्दी में जैन धर्म को दिगंबर एवं श्वेतांबर को 2 भागों में बांट दिया गया? तो किस शताब्दी में? आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3री शताब्दी में दोस्तों जैन धर्म को दिगंबर एवं श्वेतांबर को 2 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, आगे देखो, देखिए दिगंबर और श्वेतांबर ये तरह बता, दिगंबर होता है नंगा रहने वाला, श्वेतांबर दोस्तों हो जाएगा श्वेत कपड़ा पहनने वाला। ठीक है, जैन धर्म को बांटा गया था इन 2 भागों में 3री शताब्दी में। आगे देखिए, कण्व वंश की स्थापना किसने की थी? तो किसने की दोस्तों? ये की थी आपका वासुदेव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, कण्व वंश की स्थापना वासुदेव ने की थी। आगे देखिए, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? ये थी आपका थानेश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, किस चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा जाता है? तो आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आई होल को दोस्तों मंदिरों का शहर कहा जाता है। आगे देखिए, सातवाहन वंश के कार्यालय भाषा क्या थी? तो क्या थी दोस्तों? ये थी आपका प्राकृत भाषा, सातवाहन वंश की कार्यालय भाषा। ठीक है, ऑफिशियली। ठीक है, आगे देखिए, ऑफिस का दोस्तों। उसके बाद देखिए, राजा राज प्रथम का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अरुमोलीवर्मन था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए आपका, चंदावर की लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो दोस्तों चंदावर की लड़ाई आपका हुआ था, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, यानी कि मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच आपका चंदावर की लड़ाई हुआ था। आगे देखिए, मदुरा विजयम के लेखक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंगा देवी। मदुरा विजयम के लेखक कौन थे? गंगा देवी। आगे देखिए, हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देखिए, युद्ध से आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? राणा सांगा और अकबर के बीच। ठीक है, आगे देखिए, बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बावड़ी किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में दोस्तों? तुर्की भाषा में लिखी थी। आगे देखिए, 1690 में सुल्तानेती में फैक्ट्री किसने लगाई?
तो किसने लगाया दोस्तों? जॉब चौरनॉ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जॉब चौरनॉ दोस्तों 1690 में सुल्तानती में फैक्ट्री लगाई थी। आगे देखिए, जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लाहौर। जहांगीर का मकबरा दोस्तों कहाँ है? लाहौर में। आगे देखिए, बाबर का मकबरा कहाँ है? तो कहाँ है दोस्तों? काबुल में है। ठीक है, आगे देखिए, शिवाजी का जन्म स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिवनेर फोर्ट, ऑप्शन नंबर डी। नानाजी साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो कौन थे दोस्तों? ये थे आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्वनाथ जी। ठीक है, विश्वनाथ दोस्तों नानाजी नाम के प्रसिद्ध, सॉरी बालाजी बाजीराव होगा, बालाजी बाजीराव नानाजी साहब के नाम से प्रसिद्ध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा बालाजी बाजीराव। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कबीर किस धार्मिक नेता का शिष्य था? दोस्तों कबीर आपका रामानंद धार्मिक नेता का शिष्य था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, सिखों के पहले गुरु कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? गुरु नानक, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, तमिलनाडु का प्रसिद्ध चिदम्बरम मंदिर किस भगवान को समर्पित है? तो किस भगवान को समर्पित है? ये आपका नटराज को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, ड्रेन थ्योरी का संस्थापक कौन था? तो कौन था दोस्तों? ये था आपका दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है ड्रेन थ्योरी। आगे देखिए, सॉरी थोड़ा ये दिक्कत हो गया है। क्वेश्चन नंबर, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक किताब के लेखक कौन थे? तो 81 का आंसर है दोस्तों आपका हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि वीडी सावरकर। भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? केशव चंद्र सेन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग था, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, नामशूद्र आंदोलन का संबंध किस राज्य से है? तो किस राज्य से है? बंगाल से, ऑप्शन नंबर ए, नामशूद्र आंदोलन। मलयाली मेमोरियल के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा सीवी रमन पिल्लई। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन का अच्छे से देखिए, मलयाली मेमोरियल के संस्थापक कौन थे? ये थे आपका सीवी रमन पिल्लई। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में वह कौन दक्षिण भारतीय राज्य था जो अपने नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? मतलब दोस्तों ऐसा कौन सा जो साउथ इंडिया का स्टेट था वो दोस्तों नेवी जो आपका होता है नेवी फोर्स, उसके लिए दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध था। तो कौन था दोस्तों? ये था आपका चोल वंश। ठीक है, 86 का ए हो जाएगा। आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? सिकंदर लोदी ने की थी, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखिए, पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किसने किया था? तो किसने किया था? अंबेडकर एवं गांधी जी ने। कहाँ दोस्तों? ये क्या था? पुणे के यरवदा जेल में। ठीक है, आगे देखिए, बंगाल तथा बिहार में अस्थायी बंदोबस्त किसने शुरुआत किया था? तो किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ऑप्शन नंबर बी। स्वराज पार्टी को आरंभ किया किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CR दास एवं मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, ग्वालियर की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? ये आपका क्या था? महादजी सिंधिया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, महादजी सिंधिया ने किया था। आगे देखिए, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो कौन था? शाह आलम द्वितीय, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, मगध राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो कौन सी थी दोस्तों? राजगृह थी, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कब की? तो कब की दोस्तों? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सिंपल ही है, 1828 में किया था। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 95 आपका, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों? शिशिर कुमार घोष ने की थी, 95 का डी हो जाएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 100 क्वेश्चन पूरे होने वाले, बस आप कुछ देर और रुके रहिए तो आपका 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखिए, अंग्रेज शासनकाल के दौरान भारत का कौन सा राज्य अफीम उत्पादन में आगे था? अफीम दोस्तों एक नशीले पदार्थ है,
इन अंग्रेज शासनकाल में, ब्रिटिश शासनकाल में। इसका राइट आंसर दोस्तों बिहार हो जाएगा। बिहार दोस्तों आगे था अफीम उत्पादन में ब्रिटिश शासनकाल के समय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छत्रप प्रणाली का प्रयोग किस वंश के शासकों ने किया था? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि शक वंश के शासकों ने दोस्तों छत्रप प्रणाली का शुरुआत किया था। आगे देखिए मजमू ए अल बहरीन की रचना किसने की है? तो किसने किया दोस्तों? दारा सिकोह ने किया, ऑप्शन नंबर सी। अब दोस्तों देखिए 100 क्वेश्चन पूछने वाला, आप कुछ देर और कर लीजिए थोड़ा। किसने महात्मा गांधी को भारतीय फकीर कहा था? तो किसने कहा दोस्तों? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। और दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की ओर। क्वेश्चन नंबर 100 दोस्तों, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन इम्यूनिटी के नामक पुस्तक रचयिता कौन है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जी मैल्सन ने। तो दोस्तों आपका 100 क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों कंप्लीट होता है हिस्ट्री का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर करना और दोस्तों के पास जरूर शेयर करना, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।